हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 44 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट हमारे पास है 14 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। आज हम टेंजेंट टू द सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। ठीक है ना। चलिए पहले हम देखते हैं रिकॉल एंड आंसर। आपको पता है हर वर्कशीट में रिकॉल एंड आंसर होता है, तो चलिए देखिए। यहाँ पर आपके पास लिखा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास एबीसी। कैसे है वो राइट एंगल? एसी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। ठीक है ना। तो इसका मतलब कैसे होगा राइट एंगल ट्राइंगल? यहाँ पर मेरा बीसी होगा और ये इसमें मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया एसी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो लो ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। आपसे कह रहा है देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो जब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी। तो कैसे लगेगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका मतलब एसी का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर आपको पहले से ही दे रखा है बीसी का स्क्वायर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। सबसे पहली बात है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते कौन से हैं? देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल आपके पास मैंने ये बना दिया, इन दोनों का यही सेंटर है कॉमन। ठीक है, तो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो क्या कॉमन होता है इसमें? सेंटर कॉमन होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेंटर। ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? तो देखो अगर मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया तो इसमें एंगल कितने होते हैं? 4 एंगल होते हैं, है ना। और इन चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। जब हम चारों को प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। ठीक है। चलिए रिकॉल एंड आंसर तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपनी थ्योरम्स पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट एक थ्योरम आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है थ्योरम 1 क्या है यहाँ पे? द थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। देखो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हमको वो क्या कह रहा है, हमको क्या इस थ्योरम में प्रूव करना है। देखो आपको ना यहाँ पर एक टेंजेंट दे रखी है एक्स वाई। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपको पता है पी, क्योंकि ये सर्कल पे भी और टेंजेंट पे भी दोनों पे कॉमन है, तो जो दोनों पे कॉमन होता है वही मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है। अब मुझको ये प्रूव करना है कि इससे जो मेरा परपेंडिकुलर जाएगा रेडियस मतलब ओपी, ये सर्कल के लिए तो रेडियस है लेकिन ये टेंजेंट पे जो है वो परपेंडिकुलर है ओपी। ठीक है, ये जो ओपी है ना ये परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई के, मतलब इस टेंजेंट की। ये मुझको प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं। पहले आपको वो एक एक्स वाई आपको टेंजेंट दी थी, ठीक है ना। पी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, आपने यहाँ से इसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ओपी जो है ये सर्कल की रेडियस बन गई है। अब आपको ये प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर कि जो ओपी है ना वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपनी थ्योरम। गिवन आपके पास है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जो जिसका सेंटर क्या है ओ है, और एक टेंजेंट है एक्स वाई, बिल्कुल है टेंजेंट, और टू अ सर्कल एट पॉइंट पी, वो सर्कल को कहाँ टच कर रही है? पी पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है ना। प्रूफ क्या करना था मुझे कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, वही चीज यहाँ पर लिखी है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, प्रूव। अब हमने क्या किया? टेक अ पॉइंट क्यू। अब हमने देखो एक एक्स वाई पे ना खुद से एक पॉइंट ले लिया है क्यू। ठीक है, पी के अलावा लेना। आप सोच रहे होंगे पी भी तो हम ही ने लिया था ये पॉइंट एक्स वाई पे जो कॉमन था सर्कल और टेंजेंट पे, नहीं, क्यू पॉइंट आपको एक अलग से लेना है। ठीक है, और क्या करो? ज्वाइन कर दो ओ क्यू को। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया। ठीक है, ये इसलिए किया है ताकि हम इसको ये प्रूव कर सकें कि एक्स वाई जो है, ओपी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इसको एक्स वाई पे लिया है तो ये सर्कल के बाहर ही होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि एक्स वाई भी तो मेरी सर्कल के बाहर ही है, टेंजेंट। इफ Q लाई इनसाइड द सर्कल, अगर ये Q सर्कल के अंदर होता, एक्स वाई विल बिकम अ सिकेंड, फिर एक्स वाई मेरी टेंजेंट नहीं होती, वो मेरी सिकेंड होती। सिकेंड क्या था? जो एक सर्कल को दो पार्ट में इंटरसेक्ट करके जाती है, इंटरसेक्ट करती थी ना। एक बार छोटा सा यहाँ पर हम देखो फिगर में मैं बना देती हूँ, ये रहा मेरा एक्स वाई। अगर ये पॉइंट क्यू अंदर होता तो ये मेरी एक्स वाई जो है वो टेंजेंट नहीं होती, सीकेंड होती सर्कल के।
इसलिए इसका मतलब Q मेरा यहाँ पर बाहर है, ठीक है। देयरफॉर OQ, अब OQ जो ये डॉटेड लाइन है इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल। कह रहा है फिर तो जो ये OP है ये OP से बड़ी होगी, वैसे भी आपको देखने में ये बड़ी लग रही होगी ना, लेकिन ये वैसे देखने वाली बात नहीं है, ये वैसे भी हमारी OQ जो है वो बड़ी है। क्यों भाई बड़ी क्यों है? क्योंकि जो ये Q पॉइंट है ना ये सर्कल के बाहर है, और जो OP है P पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है। अब आप खुद से सोचिए, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पर एक पॉइंट लूं, ठीक है, एक लाइन ये रही, ठीक है, अब एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूं Q, ये भी इससे ज्वाइन कर दूं, तो देखो ये तो सर्कल के बाहर है, तो आप बताओ OQ बड़ा होगा या OP बड़ा होगा? तो OQ ही बड़ा होगा आप कहोगे, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है तो वो बड़ी लाइन बन रही है। तो सेम वही चीज आपके पास यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 10 OQ क्या होगा? ग्रेटर होगा OP से। Since this happen for every point on the line XY except the point P, आप कहीं पर भी ले लो XY पे, कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं पर भी ले लो, हर जगह जहां भी आप पॉइंट लोगे ना वो बड़ा होगा किससे? OP से, सिर्फ एक P को छोड़ के, वो तो बराबर होगा OP इज इक्वल टू OP, ठीक है। तो OP इसका मतलब क्या है? शॉर्टर है, सबसे छोटा है वो, ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट XY से कहीं पर भी मैं पॉइंट लूं, हर जगह से OP ही मेरा छोटा आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि OP जो है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा XY पे, ठीक है। और हमको यही तो प्रूव करना था कि OP जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है XY, ठीक है। मेरा आपको ये समझ में आना चाहिए इसके अंदर कि जो हमारा OQ है वो बड़ा क्यों है और OP है वो छोटा क्यों है? क्योंकि Q जो वो है मेरा वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर नहीं है, और सर्कल के अंदर होता तो XY मेरी टेंजेंट ही नहीं होती, फिर तो ये प्रूव ही नहीं करने को मिलता मुझे, है ना। तो ये थी हमारे पास थ्योरम 1, जिसमें हमको ये प्रूव करना था कि जो हमारा OP है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? XY के, ठीक है। तो द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, वो रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 मुझको क्या कहती है? वो मुझे कहती है द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये शायद हमने ये शायद आपको याद है कि पहले वाली वर्कशीट में भी किया था। क्या किया था हमने पहली वाली वर्कशीट में? हमने 3 एक्टिविटीज की थी, जिसमें एक एक्टिविटी में हमने एक पॉइंट को सर्कल के अंदर माना था तो टेंजेंट बनी नहीं रही थी, और एक एक्टिविटी में सेकंड केस में हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया था तो एक टेंजेंट मेरी बन रही थी, याद आ रहा है आपको कुछ? और थर्ड वाले केस में हमने सर्कल के बाहर पॉइंट लिया था तो 2 टेंजेंट बन रही थी, और उन दोनों टेंजेंट की हमने ये किया था कि लेंथ इक्वल होती है, किया था ना। अब वही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो ये फिगर आपके पास आपको खुद से बनानी है, एग्जाम में भी आपको खुद से बनानी होगी, सेम जो आपके पास फर्स्ट थ्योरम में थी ना ये फिगर भी आपको खुद ही बनानी है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में बनी हुई नहीं आती थ्योरम्स में फिगर, ठीक है। चलो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है गिवन PA एंड PB आर 2 टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ये रही मेरी वो 2 टेंजेंट और ये रहा मेरा वो सेंटर। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर मेरे पास P है, वहां भी मेरे पास शायद से P ही था। प्रूफ मुझे क्या करना है? PA जो है वो PB के बराबर है, दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, ये मुझको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल। बिल्कुल एक पॉइंट P है जो सर्कल के बाहर है, तो PA PB जो है वो मेरे पास 2 टेंजेंट है। किससे बनी है वो टेंजेंट? पॉइंट P से बन रही है वो टेंजेंट, ठीक है। हमने क्या किया, जो मेरा सेंटर था ना उससे इनको ज्वाइन कर दिया, OP OA OB, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये दोनों जो है ये तो आपके 90 डिग्री बनाएंगे। अभी आप अपनी फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ करके आए हो कि ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे रेडियस, तो इसका मतलब ये 90 है, उसी तरीके से फिर ये भी 90 होगा, होगा नहीं होगा? अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो हमें पता चल गया 90 90 है, वही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है, एंगल OAP एंड एंगल OBP आर राइट एंगल्स, ठीक है। रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। ये हमने अपनी थ्योरम 1 में अभी किया है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो हमने सीखी थी ना, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले मैंने ये वाले ट्रायंगल का नाम लिखा OAP, उसके बाद OBP। 3 चीजें चाहिए मुझे। एक तो मेरे को पता है कि OA जो है वो OB के बराबर है। क्यों भाई ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल की, और सर्कल की सारी रेडियस सेम होती है नहीं होती? रेडियाई तो है ये सर्कल की, सेंटर पे है एक पॉइंट और एक पॉइंट सर्कल पे टच हो रहा है,
ठीक है, और एक ओपी ओपी कॉमन है, ये भी मुझको पता है। अब ये ना यहाँ पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है आपके जो ये थ्योरम है, तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हम इसको कंप्लीट कैसे करते हैं, देखो आपको ये तीसरी एक और चीज चाहिए ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो वो आपको दे रख एंगल्स दे रखे हैं। देखो हमको कैसे दे रखे हैं, देखो अभी तो हमने देखा था कि ये दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री के थे ना, तो हम यहाँ पर फिर लिख देते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी। ठीक है, ये दोनों क्या है, मेरे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ट्राइंगल जो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स थे मेरे पास यहाँ पर, तो एक ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ ए ओ पी ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक मैंने ले लिया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओ ए पी। ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ट्राइंगल के ओ बी पी के। और कौन सी क्राइटेरिया से होगा, राइट हैंड साइड से होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, बनना है नहीं बनना, तो मैंने ये राइट हैंड RHS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी सारी साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सब इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि PA जो है वो PB के बराबर होगा। पर रीजन तो लिखना पड़ेगा, रीजन क्या लिखेंगे, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और देखो आप, मुझको यही प्रूव करना था PA इज इक्वल टू PB, और ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो ये थ्योरम में आपको यहाँ 3 स्टेप्स नहीं लिखे हुए थे, वो आप लिख लेना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है इस वर्कशीट में, तो देखो अब हमारे को एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने ये अलग अलग स्लाइड पे बना रखे हैं। ठीक है, ये है आपके वर्कशीट के ही एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 रीड करते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O so that angle POQ is equals to 110, then find angle PTQ। अच्छा देखो आपको इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसकी दो टेंजेंट दे रखी है, आप फिगर देखो यहाँ पर, तो PT और TQ फिगर में दोनों हमारे को टेंजेंट्स दे रखे हैं, ये एंगल दे रखा है मुझको। ठीक है, मुझको कौन सा एंगल निकालना है, PTQ, ये वाला एंगल, मैं इसको शेड कर देती हूँ, हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है ना, अब हम ये वाला एंगल देखो निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जो ये OP रेडियस है और OQ रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के। OP PT के परपेंडिकुलर है और OQ जो है वो QT के परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये 90 डिग्री बनाएंगी। ये हमने कहाँ सीखा, ये हमने अपनी थ्योरम 1 में सीखा था, सीखा है नहीं सीखा, तो चलो ये दोनों एंगल तो मुझको मिल गए। अब अगर मैं आपसे इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, एक नाम यहाँ POQT, POQT। तो आपको पता है ना क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अभी हमने अपनी रिकॉल में किया था कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 360 होता है। तो आप देखो ये आपके पास 110 है, ये आपके पास 90 है, ये आपके पास 90 है, तो क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप क्या करो, 110 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप ये लिख दो, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। ठीक है ना, तो बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें और उसके बाद उसको 360 में से माइनस कर दें, तो हमारा PTQ निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं। तो देखो अगर आप क्या करो, इन तीनों को प्लस करो, ठीक है, तो आपका प्लस करके कितने आने वाला है आपका यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 290। ठीक है, प्लस आपने एंगल PTQ ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ से लो, आपका एंगल PTQ निकल गया, वो कितना निकला, 360 माइनस 290, तो आपका कितना आया, वो 70 डिग्री, और आपका आंसर यही है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल में यही पूरा सॉल्व कर रखा है, वही सारी चीजें लिखी हैं कि ये वाली जो रेडियस है ये इस पे टेंजेंट है, OQ रेडियस QT पे टेंजेंट है, क्वाड्रिलेटरल के सम एंगल्स का सम, हर एक एंगल का सम मिला दे जोड़ दे तो कितना होगा 360, और आपको वो ऐसे ही सॉल्व करके दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास, इन फिगर AB इज अ chord ऑफ द सर्कल एंड AOC इज इट डायमीटर सच दैट एंगल ACB 50 डिग्री, ये आपको दे रखा है। इफ AT इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, ठीक है, देन फाइंड एंगल BAT। देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो ये AB है ना, ये मेरे पास कॉर्ड है सर्कल की, और OAC ये वाली लाइन जो है ये मेरी डायामीटर है। ठीक है, एक एंगल मुझे 50 डिग्री दे रखा है। आगे वो मुझसे कह रहा है जो ये AT है ये मेरी टेंजेंट है। ठीक है, किस पे, पॉइंट A पे।
ठीक है ना। इसका मतलब ओ ए जो है ये तो परपेंडिकुलर होगी ए टी पे, क्योंकि मेरी थ्योरम कहती है ये कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। तो इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल तो मेरे पास 90 डिग्री का होगा, होगा नहीं होगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब मुझको फाइंड कौन सा एंगल करना है, मुझको फाइंड करना है बी ए टी। इसका मतलब बस मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, सिर्फ इतना एंगल। तो देखो मुझे पूरा एंगल तो पता है 90 डिग्री, लेकिन अगर मुझे ये छोटा सा जिसमें मैंने शेड नहीं किया ये पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगी 90 में से ना इसको माइनस कर दूंगी, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। पर ये वाला एंगल पता भी तो चलना चाहिए। अब अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल गया, ये, तो मैं ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैं इस वाले एंगल को कैसे निकालूं, एंगल बी को। तो देखो उन्होंने लिखा है कि एंगल, ये आपको गिवन प्रूफ पॉइंट सब लिखना है, ठीक है। उन्होंने लिखा है एंगल ए बी सी, ए बी सी यही वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि डायामीटर सबस्टेंस 90 डिग्री एट द सर्कल, तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो चलो मुझे ये 90 डिग्री मिल गया। इसका मतलब अब मैं अपने ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल में से दो एंगल मुझको पता है। कौन कौन से एंगल, एंगल ए तो मुझे नहीं पता, खैर एंगल बी मुझको पता है, एंगल सी मुझको पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहां से मैंने अपना एंगल ए निकाल लिया, तो एंगल ए मेरा कितना आया, ये 140 है, इज इक्वल टू 180। तो यहां से मेरा एंगल ए आ गया, वो आया 140, सॉरी 180 माइनस 140, 40 डिग्री। तो चलो आपको ये वाला एंगल मिल गया 40 डिग्री। तो अब आप ये तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, 90 में से 40 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है ना। तो आपका एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री। इसका मतलब आपके पास एंगल बी ए टी कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब जब आप अपना ये सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल है अभी हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखते हैं वो क्या है। आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन है, गलती से यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसका मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी के। तो फिगर हम पहले खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन में नहीं बनी हुई आएगी इसमें। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, आप अपनी फिगर देखो, ठीक है। ए बी सी डी, इसके अंदर एक सर्कल था, तो चलो एक सर्कल भी बना लिया हमने। सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को इन 4 पॉइंटों पे टच कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो डी से तो ये सर्कल पे टेंजेंट है नहीं है टेंजेंट। डी मेरा सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है, आउटसाइड पे एक पॉइंट बना हुआ है डी, और ये दोनों मेरी सर्कल पे टेंजेंट है। तो इसका मतलब डी आर और डी एस, तो मैं क्या बोलूं, ये मेरी क्या है ना टेंजेंट। तो फिर आप सोच रहे होंगे ऐसे तो डी बाहर है तो सी भी बाहर है सर्कल के, फिर तो मेरी सी आर और सी क्यू भी मेरी टेंजेंट हुई। तो बिल्कुल सी आर और सी क्यू भी मेरी टेंजेंट है। फिर बात आती है बी की, तो अगर मैं बी की तरफ से देखूं तो बी भी तो सर्कल के बाहर है, तो इसका मतलब बीपी और बी क्यू ये भी मेरी टेंजेंट हुई, तो बिल्कुल ये भी मेरी टेंजेंट है दोनों। ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई, रह गया ए। तो फिर ए एस और ए पी ये भी तो मेरी टेंजेंट ही हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी तो मुझे टेंजेंट दे रखी है, सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे जो बनती है। और अभी हमने अपनी थ्योरम की थी, थ्योरम 2, उसमें हमने क्या किया था, एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती हैं, सर्कल के आउटसाइड पे जो पॉइंट होता है उससे दो टेंजेंट जो बनती है उनकी लेंथ तो इक्वल होती है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और फिर ये दोनों भी इक्वल है। आप देख लो मैं यहाँ सब पे अलग अलग डाली हूँ, एक लाइन यहाँ पर इन दोनों के लिए डाली, यहाँ पर 2 लाइन से मैंने इनको शो किया इक्वल है। उसी तरीके से अगले वाले में 3 है, फिर 4 है, तो ये तो सारी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने वही सारी चीजें यहाँ पर लिख ली, डी आर इज इक्वल टू डी एस, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, एपी इज इक्वल टू ए एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। जो मैंने आपको समझाया ना वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आपको लिखना सब कुछ है, गिवन प्रूफ प्रूफ सब लिखना है, कुछ भी आपको पेपर में छोड़ के नहीं आना, इन हर चीज के नंबर हैं आपके पास, ठीक है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे अब, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दिया,
तो लेफ्ट हैंड साइड है कौन कौन सी, 1 2 3 4, तो ये चारों मैंने यहाँ पर लिख दी। अब जो बाकी इस साइड की बची वो राइट हैंड साइड है, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, देखो डी आर, इसके साथ क्या जोड़ू मैं, डी आर के साथ आर सी जोड़ दूं, तो डी आर के साथ मैंने आर सी जोड़ दिया, ये दोनों। ऐसी बीपी के साथ एपी जोड़ दिया। ये देखो मैं सिर्फ इसलिए जोड़ रही हूँ ताकि वो मेरी क्वाड्रिलेटरल की साइड आ जाए। तो आ गई ना एडी, डी आर और आर सी जोड़ोगे, ठीक है ना, आपने डी आर और आर सी को जोड़ा तो आपका डी सी आया, वो ये लिखा हुआ। उसी तरीके से जब आप सी क्यू और क्यू बी को जोड़ोगे तो सी बी आएगा, आएगा नहीं आएगा, वो आपका ये लिखा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप सी क्यू, ये तो हमने हो गया हमारा, डी एस और ए एस को जोड़ोगे तो ए डी आएगा, वो ये रहा आपके पास। ठीक है, एक रह गया बीपी और एपी को जोड़ोगे तो ए बी आएगा, और आपको यही इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन अगर आप फिगर बना लो और आपको अगर थ्योरम याद है कि आउटसाइड पे अगर एक पॉइंट हो सर्कल के, उससे जो दो टेंजेंट बनती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया हमारे पास ट्राई योरसेल्फ। 3 ही एग्जाम्पल थे, अब हमें खुद से करने हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं खत्म। देखो फर्स्ट में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या था भाई, अगर क्या कह रहा है आपसे, ये हिंदी अगर हम जाने तो इसकी, कह रहा है कि जो सर्कल पे एक टेंजेंट होती है उसका जो पॉइंट होता है वो रेडियस से कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहली थ्योरम हमने आज यही सीखी है कि जो रेडियस होता है वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सीखी या नहीं सीखी, एक बार फिगर बना के बता दूं दोबारा से। ये रही आपकी फिगर, ठीक है, अगर मैं यहां पर बनाऊं, टच कर देना आप इसको, ठीक है, ये सेंटर है, ये मेरी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर ही तो वही आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, बस फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद है ना, हमने स्टार्टिंग में रिकॉल में किया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं हमारे पास, आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो आपसे कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है आपके पास, तो पहली बात तो आपको वो दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने वो दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो एक सर्कल ये वाला ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप कंपास की हेल्प से करना, ठीक है, क्योंकि फिगर के आपको पता है नंबर मिलने हैं। और एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से थे भाई, जो सेंटर से पास होते थे, एक ही जिनका कॉमन सेंटर होता है, ये रहा। ठीक है, फिर बोलूं आप कंपास और पेंसिल से करोगे तो बिल्कुल अच्छे से ये ड्रॉ हो जाएगा। अब वो कह रहा है आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है आपको कौन से कॉर्ड की, लार्जर सर्कल की, ठीक है ना, जो टच करे स्मॉलर सर्कल को। तो कैसे करें हम इसको, हम क्या करते हैं पहले कॉर्ड बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना एक कॉर्ड ये बना दिया, ये ठीक है, ये स्मॉलर सर्कल को टच भी कर रहा है और ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड भी है। ठीक है, अब आप देखो जो ये बड़े वाला सर्कल है ये इसके लिए तो कॉर्ड है, मैं इसको नाम दे दूं, एक इसको मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू, ये इसके लिए तो कॉर्ड है, लेकिन ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। ध्यान से देखो बन रही है ना टेंजेंट, तो ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये मेरा सेंटर है तो मैंने इसको नाम दे दिया ओ, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ए। आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे बनेगा। अभी हमने किया है कि जो थ्योरम होती है क्या होती है, वो रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ये मैंने पूरा ट्रायंगल बना दिया अपना। ठीक है, फिगर आपको मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन में जरूर बनानी है, बिना फिगर के आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करें। क्या करना है, सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि कौन कौन से है मेरे पास। यहाँ पर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, उनका सेंटर क्या है ओ, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को हम साइड में कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन 2 ये रहा, यहाँ लिखते हैं लेट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ठीक है बी सेंटर्ड, कहां पर है ये, एट पॉइंट ओ पे है। ठीक है, अब आपने पी क्यू को क्या माना है, कॉर्ड माना है लार्जर सर्कल का, ठीक है ना, तो
क्या करते हैं, लेट पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है ना, जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहां तक आपको ये लिखना है। ठीक है, तो फिर अभी मैंने आपको बताया था कि ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या थी, ये टेंजेंट थी। तो देयरफॉर पी क्यू क्या होगी, पी क्यू इज टेंजेंट, तो हम ये लिख देते हैं कि ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, होगा नहीं होगा। तो अब अगर मैं अपने इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैं यहां पर ले लेती हूँ। ठीक है, ट्रायंगल लेती हूं मैं यहां पर ओ ए पी, ये वाला। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी बिल्कुल। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ओ ठीक से लिख देती हूँ, कहीं आपको करने में कोई दिक्कत हो कि समझ में ना आए आपको बाद में ये। ठीक है, हम इसको ओ ठीक से कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये 90 है तो फिर ये भी तो 90 है। ठीक है, इसका मतलब ओपी ना, तो ओपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर आप ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर, और बेस कितना है भाई आपके पास, बेस है आपके पास यहाँ पर एपी, एपी का स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हमें तो कुछ गिवन ही नहीं है, हम इस पाइथागोरस थ्योरम में पुट क्या करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ओ ए ये आपके छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, अब वो आपको गिवन है ओ ए, कितनी गिवन है वो आपको 3 सेंट, तो इसको हम लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आई बात एपी, हाँ एपी हमको नहीं गिवन है लेकिन ओपी हमको गिवन है, ये बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस भी तो हमको गिवन है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और एपी ऐसे ही रहने दिया मैंने, तो यहां से मेरा आया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस एपी का स्क्वायर, तो यहां से मेरा एपी का स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 25 माइनस 9। ठीक है, तो एपी का स्क्वायर यहां से कितना आ गया मेरे पास 16। इसका मतलब आपकी एपी कितनी आ गई, अब हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एपी यहां पर आ कितनी गई, आपकी एपी आ गई लो 4 सेंटीमीटर। तो क्या आपको एपी निकालनी थी, नहीं, आपको तो कॉर्ड निकालनी थी बड़े वाले सर्कल की। अब बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है क्या, पी क्यू है, एपी आई है अभी। अब अगर मुझे ए क्यू और मिल जाए तो मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरी पी क्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ठीक है, अब आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, कौन से ट्रायंगल की बात करूं मैं आपको, ओ पी क्यू की, पूरे ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, पता है ना परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि पी क्यू जो है वो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। ठीक है, तो जब वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एपी जो है वो क्या होगा, आपका ए क्यू होगा, दोनों बराबर होंगे। तो लो आपका ए क्यू भी निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो आपको तो पी क्यू चाहिए था ना, तो पी क्यू क्या है आपका, एपी प्लस ए क्यू ही तो है। एपी आपके पास 4 है, ए क्यू भी आपके पास 4 है, तो कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया। आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यही निकालना था ना, तो यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। तो आपके लार्जर सर्कल की कॉर्ड आ गई, वो कितनी आई आपकी 8 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है, अभी कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रह गया। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से समझ लेते हैं फिर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होगी। क्वेश्चन 3 है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, MCQ क्वेश्चन है लेकिन आपको तो पूरा ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो टेंजेंट दे रखे हैं ना,
आपको कौन कौन सी दो टेंजेंट्स दे रखे हैं? आपको एक दे रखी है पी ए दे रखी है एक आपको, और एक पी बी दे रखी है। तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं हम अपनी, फिर बोलूंगी फिगर आप कंपास और स्केल की हेल्प से ही बनाइएगा, मेरे पास यहाँ पर है नहीं। मैं एक सेकेंड इसको दोबारा बनाती हूँ, ये तो बहुत गंदा सा बन गया है। एक मिनट रुको, कोशिश करती हूँ थोड़ा अच्छे से गोला बनाने की। ठीक है, ठीक है ना? चलो अब ठीक है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, आप मत करना ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, दो टेंजेंट्स बना देती हूँ, पी ए और पी बी। तो मैं यहाँ पर ले लूँ अपना पॉइंट पी, तो यहाँ से बनेंगी ना मेरी दो टेंजेंट्स। पी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। एक को आप नाम दे दो ए और एक को आप नाम दे दो बी। ये आपका सेंटर हो गया। तो ये तो टेंजेंट होता है, आपको पता है ना? ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर आपको वो कह रहा था कि एक एंगल दे रखा था आपको, कह रहा है हाँ विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80। इसका मतलब ये पूरा आपको 80 गिवन है। ठीक है, तो 80 है, इसका मतलब ये पूरा 80 है, तो ये दोनों 40-40 होंगे, आधे आधे। ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। डॉटेड लाइंस में ना शायद आपको ना दिख पाए ये। ठीक है, पेंसिल और स्केल से बनाना तो अच्छी फिगर बनेगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। दो टेंजेंट्स थी पी ए पी बी, बिल्कुल मैंने बना ली। कह रहा है फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपको 80 डिग्री दे रखा है। अब आपको बताना है पी ओ बनते अच्छा ओ ए, तो आपको कौन सा एंगल निकालना है? आपको पी ओ ए ये वाला एंगल आपको निकालना है। शेड कर दूं जो हमको फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आपको पता है ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट थ्योरम यही की है। जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, लेकिन हमको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? लिखनी पड़ेंगी ना हमको, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन शुरू करते हैं अब हम अपना। यहाँ पर हमको पता है यहाँ पर कि जो ओ ए है वो हमारा किस पे परपेंडिकुलर है? हमारे पास पी ए पे। ठीक है, उसी तरीके से ओ बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर किस पे? पी बी पे। ठीक है ना? तो इसका मतलब एंगल ओ बी पी ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, और एंगल ओ ए पी ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब हम आते हैं अपने इन किस पे? पूरे पे, ए ओ बी पी पे। ठीक है, आपको ये पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके चारों एंगल का सम कितना होगा? चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। कौन से चार एंगल की मैं यहाँ पर बात करूं? एक तो मैं बात करूं ओ ए पी की, इस वाले एंगल की। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं एंगल ए पी बी की, ए पी बी इस वाले पूरे एंगल की, ये पूरे की। ठीक है, एक मैं आपसे बात करूं पी बी ओ की, पी बी ओ की इस वाले एंगल की। ठीक है, एक मैं आपसे यहाँ बात करूं बी ओ ए की, बी ओ ए की, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा, ये पूरा, इस पूरे एंगल की। तो इन चारों का सम तो मेरा कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो ओ ए पी 90 डिग्री पता है, जो जो पता है ना सब रख दो। और क्या पता है? ओ बी पी पता है, मतलब ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री। क्या हमको ए पी भी पता है? ए पी बी बिल्कुल पता है 80 डिग्री, पता है ना? अभी हमने यहाँ पर ये 80 डिग्री गिवन तो है हमको क्वेश्चन में। इसका मतलब मुझे बी ओ ए नहीं पता, वो मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ से बी ओ ए निकाल देती हूँ, 360 डिग्री ऐसी रहने देती हूँ। ठीक है, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मेरा बी ओ ए आ गया। कैसे? 360 में से मैंने ये 90 माइनस 80 माइनस 90 कर दिया, तो मेरा 100 आ गया सॉल्व करके। लेकिन मुझको बी ओ ए नहीं निकालना, मुझको तो जो ये शेडेड वाला है ये निकालना है, आधा। अब इसका आधा कैसे करूं? डायरेक्ट आधा लिख दूं, उसको हाफ कर दूं? नहीं, हाफ डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। किन किन को? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रही हूं? ओ पी बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ये दोनों ओ पी बी ये वाला ट्रायंगल पूरा, और ओ पी ए ये वाला, जैसे हमने एक अभी थ्योरम में पीछे किया था ना, सेम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका ए पी है वो आपका क्या होगा? आपका बीपी होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट्स ही है मेरे पास, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट,
ये भी हमने एक थ्योरम में ही किया था। सॉरी। ठीक है, और क्या पता है, ओपी ओपी दोनों में कॉमन है, वो भी लिख देती हूँ फिर मैं यहाँ पर कि मेरे पास ओपी इज इक्वल टू ओपी है, ये मेरे पास कॉमन है दोनों के अंदर, तो मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, और क्या पता है मुझे इसमें, एक ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी तो होगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस है सर्कल की, रेडियाई ऑफ द सर्कल, और रेडियस जो होती है सर्कल की वो तो इक्वल होती है। ठीक है ना, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया ये भी। तो चलो, तीनों चीज मिल गई। इसका मतलब आपके पास ट्राइंगल ओ पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया है किसके, ट्राइंगल ओ पी ए के। आ गया नहीं आ गया? और किससे आया, कौन से क्राइटेरिया थे, साइड 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 से। चलो, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हर एक एंगल जो है, प्रोपोर्शनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होंगे। इसका मतलब मेरे पास पी ओ बी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? अब मैं आपको आगे वाली स्लाइड पे लिख के बता दूं। तो एंगल POB किसके इक्वल होगा, एंगल POA के इक्वल होगा। देखो एक बार आप, होंगे ना दोनों इक्वल, तो इसका मतलब क्या करें अब, PO कैसे निकाले, POA, तो आगे यहाँ से अब तो हमारा POA वो कैसे आया, हाफ ऑफ एंगल AOB, और AOB तो मैंने अभी निकाला था, 100 था वो मेरे पास, तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी, देखो BOA लिखो या AOB लिखो, एक ही बात है, 100 डिग्री। तो जब ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल आपका, ये वाला पूरा जो शेड नहीं है, ये पूरा 100 है, तब इसका हाफ करूंगी तो 50 आ गया, और ये शेडेड वाला एंगल मेरा निकल गया। कौन सा आंसर है, ए आंसर। इसका मतलब आंसर क्या है आपका यहाँ पर, ए है। ठीक है, ये थी आपकी वर्कशीट। आज थोड़ी सी मुश्किल थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स भी हैं, थ्योरम भी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ से आपकी वर्कशीट शुरू है 44। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि इसमें 2 थ्योरम है आपके पास। ठीक है, अच्छे से आप इन्हें करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा भी कि आपको वीडियो ये वर्कशीट समझ आई या नहीं आई। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।